नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, आप लोगों ने गेम खेला है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट प्रेमी ये कहेंगे कि हाँ, हम तो खेलना जानते हैं। चाहे खिलवा कर देख लीजिए, चाहे मैदान में आ जाइए, हमको बैट दीजिए, फिर देखिए कैसे छक्के मारेंगे हम लोग। ये आपका गेम ऑफ स्किल है। लेकिन अगर आपको खेलने के लिए बैट और बॉल ना देकर आपको मोबाइल दे दिया जाए और उसमें यह कहा जाए कि आपको अकाउंट से पैसे लगाकर आप जो है वो गेम खेलेंगे, वो भी आप नहीं खेलेंगे, आपके बिहाफ पर कोई और खेलेगा, तो ये तो क्या हुई? पहले वाला तो गेम ऑफ स्किल हुआ और बाद वाला क्या हुआ? गेम ऑफ लक हुआ कि आपने तो बस पैसे लगा दिए, जीतना ना जीतना वो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। फिर कुछ साइंटिस्ट जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ में जासूसी की। और वो क्यों की? क्योंकि ऑनलाइन गेम के एडिक्शन में थे। तो एक नेवी स्टाफ जो कि अरेस्ट हुआ था, ये मोबाइल गेम खासकर जो लूडो होता है ये बहुत हद तक खेल रहा था और प्रिया शर्मा के कांटेक्ट में आता है, जिससे ये इंडिया की इंटेलिजेंस को शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में और बाद में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो भी एक ऑनलाइन गेमिंग के तहत हुआ। तो आज सबसे बड़ा डर यह है कि कोई देशभक्त देशद्रोही बन सकता है कि अगर वो ऑनलाइन गेमिंग करता हुआ अपने दुश्मन देश को सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन सौंप देता है। गवर्नमेंट को इसी बात का डर था और गवर्नमेंट ने इसी बात के डर के तहत एक हाल ही में एक बिल पास किया है लोकसभा से, जिसको अब राज्यसभा में पेश होना है, पास होना है वहां से, फिर राष्ट्रपति मंजूरी देंगे तो वो एक कानून बन जाएगा। लेकिन अब ड्रीम 11 या माई सर्किल वगैरह ये जो गेम है ये धीरे धीरे बंद हो सकते हैं। और देखिए, इनका बंद हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो यूथ हैं इनको मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, मुझे पता है, लेकिन बंद हो जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि लोकसभा ने एक जो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए वो पास किया है, जिससे जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं उनके ऊपर रेगुलेट किया जाएगा उनको और बंद किया जाएगा। ठीक है, अब उसको पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास में जाएंगे और फिर वो एक कानून बन जाएगा। अब बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले गेम्स का एडिक्शन बढ़ रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही थी और फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे थे। इस पर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ये सारा सब कुछ हो रहा था, सरकार देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नजर में लिया कई बार कि भाई ये तो गेम ऑफ स्किल है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि यार आप लोग हमारे पास में आते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि ये तो गेम ऑफ स्किल है, लेकिन जिसमें फाइनेंस आपका पैसा लग रहा है ये कौन सा गेम ऑफ स्किल हो गया? तो अब जाकर संसद जो है, पार्लियामेंट, वो अभी सख्ताई करने जा रही है और इसके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गेम ऑफ स्किल क्या होता है और गेम ऑफ चांस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप लोग कसिनो के अंदर जुआ खेलते हैं वो, और साथ ही के अंदर आप ड्रीम 11 पर जो पैसा लगाकर टीम बनाते हैं वो, उसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग बात करेंगे। आपका कोई पसंदीदा खिलाड़ी इनके अंदर जरूर होगा। कोई आपकी जो है वो हो सकता है कि कोई बॉलीवुड की अदाकारा हो जो कि इसको प्रमोट कर रही हो। इन लोगों को यह समझना चाहिए कि हम लोग अगर ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि वो हमारे यूथ को किस तरीके से मिसगाइड कर सकती है। क्या उनके साथ में भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है? केवल और केवल अपने पैसों के लालच के अंदर आप लोग ऐसा ना करें। चलिए बात करेंगे बड़ा विस्तार से कि आखिरकार चल क्या रहा है। ड्रीम 11 जैसे ये जो गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, इनके ऊपर अब बंद कर दिया गया है। लेकिन एक गेम और था, BGMI, है ना, BGMI, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इसको अभी चालू रखा गया है। इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी, इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। क्यों बैन? इसलिए नहीं है क्योंकि इनको आप किसी भी सब्सक्रिप्शन फीस के साथ में या कोई भी आप फाइनेंस पैसा जमा करके इनको नहीं खेलते हैं, इनको आप शौकिया तौर पर खेलते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर बैन लगाने से कई बार जो है इनकार भी किया है कि हम लोग इनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हैं। तो जब अश्विन कुमार वहां पर, अश्विन वैष्णव जो थे, वो जब बिल को प्रेजेंट कर रहे थे तो उनसे भी क्वेश्चनिंग की गई थी कि भाई आप ये जो है इन गेम्स को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन गेम्स के अंदर कोई भी फाइनेंशियली जो है वो इंटरप्शन नहीं हो रहा है। अब बात क्या है, एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया ताकि वो प्रोहिबिट कर सके एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द ऑनलाइन मनी गेम्स। जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं और जो भी एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हैं वो भी अब एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो एडवर्टीजमेंट करने वाला कोई व्यक्ति, बड़ा कोई हस्ती होता है, तो उसको देखकर यूथ को लगता है कि यार ये भी खेलता होगा,
ये भी इस तरीके से पैसे वाला बना होगा, तो हम भी अपना पैसा इस तरीके से लगा सकते हैं। साथ ही के अंदर ये जो ऑनलाइन मनी यहां पर ली जाती है उनको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम फैसिलिटेटिंग और ट्रांसफरिंग फंड्स फॉर एनी सच गेम्स। तो बैंक से ये लिंक होते हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लिंक होते हैं और ये ट्रांजेक्शन होता है। अब बेसिकली क्या हुआ कि द मूव इज सेड टू गिव ए ब्लो टू द कंट्रीज 3.8 बिलियन गेमिंग इंडस्ट्री। मतलब ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है आज भारत के अंदर 3.8 बिलियन डॉलर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और इसके अंदर काउंट होते हैं ड्रीम 11 गेम्स, 24/7 मोबाइल, प्रीमियर लीग, ये सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। अब इसके अंदर पनिशेबल ऑफेंस रखा गया है, मतलब अगर कोई भी ये गेम खेलता है या खिलवाता है, दोनों तरफ से, या ये खेलता है या खिलवाता है, अगर कोई एडवर्टीजमेंट भी करता है उसके लिए भी ये प्रोहिबिट किया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 3 साल तक की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाएगा आपके ऊपर। और अगर आप इसी ऑफेंस को रिपीट करते हैं तो आपको 3 से 5 साल की जेल भेज दी जाएगी और 2 करोड़ रुपए तक आप लोगों के ऊपर फाइन लग जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सारे गेम आप लोग खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत के अंदर इसके लिए कानून आ चुका है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, ल्यूमिकाय जो है एक संस्था है, हम लोग कह सकते हैं एक न्यूज पब्लिशिंग हाउस है, इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई कि भारत के अंदर इंडियन गेमिंग मार्केट टू रीच 9.2 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। तो आप देखिए 9.2 बिलियन डॉलर का ये पूरा मार्केट जो है भारत के अंदर बनने जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी गेम्स है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी गेम्स हैं उनमें से 80% गेम्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल एंट्री आपको देते हैं, फाइनेंशियल एंट्री से ही आपको वो गेम खेलने को मिलता है। केवल 20% गेम ऐसे हैं जिसमें कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है, बल्कि सारे गेम्स ऐसे हैं। भारत के अंदर भी जितने गेम्स खिलवाए जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उनमें से भी बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं। जैसे आप इस रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या क्या कहा गया है, गेमिंग अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ द 12.5 बिलियन न्यू मीडिया रेवेन्यू पाई। मतलब बेसिकली पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग देखें तो लगभग 12.5 बिलियन जो है एक रेवेन्यू जो है इससे क्रिएट होता है। 591 मिलियन एक्टिव गेमर्स अभी इंडिया के अंदर हैं, जिसमें से विथ 23 मिलियन न्यू यूजर्स ऐड हुए हैं 2024 के अंदर। मतलब पूरे भारत के अंदर 591 मिलियन एक्टिव गेमर्स हैं। ठीक है, मिलियंस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, और 23 मिलियन जो लोग थे वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ऐड हुए थे। मतलब एक साल के अंदर 23 मिलियन लोग इसमें ऐड हो रहे हैं। 66% ऑफ गेमर्स वर फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज। मतलब 2/3 जो लोग हैं वो वहां से आते हैं जो कि मेट्रो सिटीज से नहीं है, जो कि किसी ना किसी देहात से बिलोंग करते हैं। उनको सपने दिखाई जाते हैं कि आप बहुत जल्दी पैसे वाले बन सकते हैं, केवल 49 रुपए के अंदर आप अपनी टीम बनाइए और करोड़पति बन जाइए। और इसके अंदर महज और महज 80 से 30 साल के जो एज ग्रुप वाले हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, उनको आसानी से अट्रैक्ट किया जाता है इन गेम्स की तरफ। फिर 148 मिलियन यूजर्स मेक इन गेम परचेज। मतलब 148 लोग जो है इसमें से परचेज करने वाले हैं। अगर गेमर्स इतने हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि लगभग 33% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, खेलने के लिए पैसा उसमें खर्च करते हैं। 8 मिलियन न्यू पेइंग प्लेयर्स ऐड इन 2024। मतलब लगभग इसमें से 8 मिलियन जो लोग थे वो खेलने के लिए पैसा केवल और केवल 2024 के अंदर दे रहे थे। मतलब एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई ऐप को परचेज करने के अंदर, किसी भी गेम को खेलने के अंदर। अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला नेवी का स्टाफ जो है वो पकड़ा गया ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, जो कि प्रिया शर्मा से चैटिंग कर रहा था और सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो सरकार को यह डर है कि कहीं ना कहीं इसके थ्रू देशभक्ति जो है वो कहीं ना कहीं देशद्रोही के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। साथ ही के अंदर हाल ही में एक चाइनीज ऐप 2024 के अंदर ये पकड़ में आई थी जिसने भारतीयों के साथ में 400 करोड़ का घोटाला किया था। ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस चीज को क्रैक किया था कि एक चाइनीज ऐप है जो कि क्या कर रही है, भारत से 400 करोड़ का फ्रॉड कर चुकी है। साइप्रस के अंदर भी एक कंपनी थी जिसने इलीगल तरीके से 1200 क्रेडिट कार्ड्स और इसके साथ में, और वो क्रेडिट कार्ड कहां पर इस्तेमाल हो रहे थे, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे। तो इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने निकल कर आया था। इसके बाद में महादेव, आप देखते हैं कि गेमिंग ऐप है जिसको कई बार वो मामला अभी भी चल रहा है, जिन्होंने पैसे लगाए थे वो पैसे नहीं आए, सीबीआई इंक्वायरी जो है वो अभी भी इसके ऊपर चल रही है। तो भारत के अंदर जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो अब काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। साथ ही के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो टेरर फंडिंग भी ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू करते हैं।
अब गेम ऑफ स्किल के अंदर अगर आप में कोई काबिलियत है और उस काबिलियत के दम पर आप कोई पैसा अर्न कर रहे हैं, उसको तो हम लोग कहते हैं स्किल है हमारे लिए, वो उसे सीखकर हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो आप गेम ऑफ स्किल के अंदर, जैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उन्होंने कहा कि ड्रीम 11 वगैरह ये सब जो है गेम ऑफ स्किल है, जबकि कसिनो के अंदर जब भी जुआ खेला जाता है वो गेम ऑफ चांस है, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार ने कहा कि हमको गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई जो है बेवकूफ मत समझिए, ये सारे के सारे जो है वो गेम ऑफ चांस है। इसीलिए हम लोग जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होगा सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देंगे। इसलिए आप लोग ध्यान देना, कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैसा मत लगाना। अब भारत के अंदर एक एक्ट जो है वो 1867 के अंदर बनाया गया था। 1867 के अंदर एक्ट बनाया गया, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंदर कई बार अमेंडमेंट भी हुआ और इसके चलते भारत के अंदर वो बताया गया कि आखिरकार कौन कौन से गेम जो हैं वो भारत के अंदर अलाउ हो सकते हैं और कौन से गेम अलाउ नहीं होंगे। अब बात यह है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। इसमें 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। गेमिंग मार्केट अभी 28% जीएसटी जिसे बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी जो है वो 28% से लगाकर हटाकर 40% तक हम लोग लगा देंगे। हर साल गेमिंग इंडस्ट्री सरकार को करीब 20,000 करोड़ का टैक्स देती है। तो ये तो केवल टैक्स का मामला है, 20,000 करोड़ का तो टैक्स मिलता है। साथ ही इस इंडस्ट्री में करीब 25,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश है, जिससे करीब 2 लाख लोगों को नौकरी भी मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 23.5 हजार करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ में ही अब बैन के बाद सरकार को सालाना 25,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सरकार को इसके नुकसान है, लेकिन सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, हमको नुकसान हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने युवाओं की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हैं, चाहे 25,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको क्यों ना इसके अंदर नुकसान लग जाए। वहीं ड्रीम 11, रमी, विंजो ये सारी ऐप जो हैं बंद होने के कगार पर आ गई हैं। तो आप देखिए कपिल शर्मा वगैरह जो है वो विंजो ऐप और 1 रुपए में जो है ये शुरू कीजिए, हरभजन सिंह वगैरह ये सब इनके ऐड किया करते थे, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनको केवल पैसा कमाने से मतलब है, इनके जेब में पैसा आना चाहिए। तो ये विंजो जो ऐप है, 1 रुपए के अंदर गेमिंग शुरू कर दो, 1 रुपए से लखपति बन जाओ, ये सब जो है इनको बंद हो जाना चाहिए। और आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। और फोकस करने के लिए हमने डीप वर्क का एक कोर्स चलाया हुआ है, जिससे हम लोग आपको क्या करते हैं, स्किल्ड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका करियर कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो अगली 30 डेज की क्लास है डेली 9 PM पर लाइव होती है, आप लोग जरूर जो है इसके साथ में जुड़िए। बड़ा जबरदस्त ये कोर्स है। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, टुडेज चैलेंज टुमारो चेंज। कल को आप जो है बदल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।